दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप टाइम फिक्स करके पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो 10-15 मिनट पढ़ने के बाद आपका मन होता है कि यार 15 मिनट तक अपना फेवरेट गेम खेल लेता हूँ, पबजी खेल लेता हूँ, उससे मूड फ्रेश हो जाएगा। या फिर मोबाइल में मैसेज चेक कर लेता हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, फेसबुक चेक कर लेता हूँ, फिर वापस पढ़ने बैठूंगा। लेकिन होता यह है कि आप घंटों तक मोबाइल पर स्पेंड कर देते हो और फिर जब वापस पढ़ने के लिए बैठते हो तब पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। या फिर क्या आपको ऐसा भी लगता है कि आप पढ़ते पढ़ते कहीं किन्हीं ख्यालों में ही खो जाते हैं, या फिर पढ़ाई करते समय आपको ऐसा काम याद आता है जो काम आपके दिमाग में जस्ट अभी अभी आया है और आप सोचते हैं कि पहले उस काम को पूरा कर लिया जाए, उसके बाद मैं आराम से पढ़ाई कर लूँगा, और इस तरह आपका टाइम और पढ़ाई दोनों ख़राब होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी टिप्स जो पढ़ाई पर आपके फोकस और कंसंट्रेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, टिप नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण, यानी ये कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है जो पढ़ाई से आपका ध्यान उस चीज़ पर ले जाता है जो आपके किसी काम की नहीं है। ये हो सकते हैं टीवी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मोबाइल गेम इत्यादि। आप जब भी पढ़ने बैठो तब सबसे पहले मानो जैसे दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है तो आप उठकर जाओ और टीवी बंद करके आ जाओ। या फिर मानो कि आपको पढ़ते टाइम मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो अपने मोबाइल का डेटा बंद कर दो या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। इस तरह आपने अपने बाहरी डिस्ट्रैक्शन यानी कि एक्सटर्नल जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको आपने आसानी से दूर कर दिया। अब आप पढ़ सकते हैं। इस तरह आपके चारों ओर जो भी ऐसे आउटसोर्स डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं उन्हें दूर करके पढ़ने बैठ जाओ। इस तरह ये जो पहली टिप है ये आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचाएगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी आपके बाहर के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी पढ़ाई में बाधा डालते हैं, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन सबको आपको कम करना है या बंद करना है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर। दोस्तों, टिप नंबर 2, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब जब आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन दूर करके पढ़ने बैठ जाओगे लेकिन अब भी आपके अंदर से कई ऐसे थॉट्स आएंगे जिसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं होगा, जिसका आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में ये आएगा कि मेरे कितने % बन जाएंगे, मेरे आसपास कोई मेरे से इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो नहीं है ना, आज मेरी किससे लड़ाई हुई, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एग्ज़ाम पूरा होने के बाद मैं कहाँ घूमने जाऊँगा। तो दोस्तों, इस तरह के विचार जिसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, ये विचार आपको या तो पास्ट की चीज़ों में ले जाते हैं जो घटित हो चुकी है और जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर आपको फ्यूचर में ले जाती है कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, ये पास्ट और फ्यूचर के विचार ही हमारा अधिक टाइम खराब करते हैं और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको प्रेजेंट मोमेंट यानी अभी आप यहाँ किस लिए बैठे हो बस उसी पर फोकस करना है। जैसे ही कोई पास्ट या फ्यूचर का विचार आपके दिमाग में आए, बस अपने आप से आपको यही कहना है कि पास्ट और फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है प्रेजेंट टाइम, और मैं यहाँ पर पढ़ने बैठा हूँ, न कि पास्ट और फ्यूचर की बातों का विश्लेषण करने। पढ़ते टाइम जैसे ही आपके मन में पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स आना शुरू हो, आप बस यही बात अपने आप से कहना और आप देखोगे कि आप उन विचारों को इग्नोर करके पढ़ने लग जाओगे। दोस्तों, ये ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये ट्रिक काम आई या नहीं। टिप नंबर 3, मैनेज इंटरनेट। एक रूल अपनी लाइफ में फिक्स कर दो कि व्हेन इज़ माई वर्क टाइम और स्टडी टाइम माई इंटरनेट विल बी ऑफ। यदि आप पूरे ध्यान से और फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट। इसे आपको अपने पढ़ते टाइम ऑफ करना पड़ेगा। ये मेरे लिए इजी है या मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूँ, कल से बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, इतना सब मत सोचना। सिंपल सा रूल है, आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन इंटरनेट को पढ़ाई करते टाइम ऑफ करना है, मतलब करना है। हम खुद अपना फ़ोन चेक करते हैं और यदि इंटरनेट ऑन होता है तो कुछ ना कुछ मिल जाता है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, या फिर उसके बाद नहीं हो पाती पढ़ाई। तो आप इसे ट्राई करके देखना। जब आपको 1-2 घंटे पढ़ना है तो आप उस समय इंटरनेट को ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहकर पढ़ाई करते रहोगे तो आप अपना रिजल्ट देखकर खुद चौंक जाओगे। आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, अच्छा महसूस कर पाओगे। इसलिए ये आदत डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 4, प्लान ब्रेक्स। यदि आपको अच्छी तरह से और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ना है तो आपको इस टिप का यूज़ करना पड़ेगा, प्लान ब्रेक्स। इसका मतलब होता है अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है एक दिन में तो आप एक जगह बैठकर लगातार 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से बना है कि वो कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक लगातार नहीं कर सकता। इसे थोड़ा ब्रेक और रेस्ट चाहिए होता है। इसी को सोल्व करने के लिए प्लान ब्रेक्स ट्रिक
जो कि साइंटिस्ट द्वारा भी सुझाई गई है, आप इसे अप्लाई ज़रूर करें। फिर आप दिन में 5-6 घंटे भी पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ 45 मिनट पढ़ना है। उसके बाद 5 या 10 मिनट तक का ब्रेक लेना है और आप उस टाइम पीरियड में आप बाहर घूम सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो, लेकिन हाँ सिर्फ 5-10 मिनट तक ही करना है आपको। फिर आपको वापस बैठना है और आप 45 मिनट तक पढ़कर सेम चीज़ कर सकते हो। ये ट्रिक यूज़ करके आप दिन में एफिशिएंटली कितने भी घंटे पढ़ सकते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे पढ़ने के लिए, बिकॉज आपके मन में ये होगा कि यार 45 मिनट्स तक ही तो पढ़ना है, ये ज़्यादा थोड़ी है। अगर आपके मन में ये होगा कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा गोल होता है। लेकिन अगर 45 मिनट्स तक पढ़ना होता है तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। टिप नंबर 5, कीप विजन इन माइंड। दोस्तों, जब आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है तब आपको एक बार अपने विजन यानी अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना है, अपने मन में इमेजिन करना है। आपको सोचना है कि अगर मैं सिलेबस पूरा करूंगा तो मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मेरी आसपास कितनी तारीफ़ें होंगी, मुझे कितनी खुशी होगी। इससे आप इंस्पायर होंगे, आप अंदर से मोटिवेट होंगे और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में जो लोग भी सफल हुए हैं, जिन्होंने भी बड़ी सक्सेस अचीव की है, उन सब में एक कॉमन चीज़ है, अपने विजन को अपने मन में विजुअलाइज कर खुद को अंदर से मोटिवेट रखना और मन लगाकर मेहनत करना। आपको भी यही करना है। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अच्छी तरह से और पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से आपको पढ़ाई करनी है। यदि आपको सफल होना है, अच्छे अंक लाकर अपने पेरेंट्स के चेहरों पर खुशी लानी है, तो आपको मोबाइल गेम्स, इंटरनेट, टीवी जैसी चीज़ें जो कि आपको सिर्फ कुछ मोमेंट्स का प्लेजर देती है, लेकिन आपके भविष्य, आपके करियर से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, इन सब का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करोगे और ऐसा करके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।